Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss on the topic that is CNS depression drug. We will learn first the definition of psychosis, then after we will learn the definition of neurosis, then antipsychotic drug, then after we'll move towards a typical antipsychotic drug, then atypical antipsychotic drug. So moving to an definition of psychosis. साइकोसिस होता क्या है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है पेशेंट्स में. सो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे साइकोसिस? इट इज़ एन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. सो इस ये भी मतलब एक डिजीज़ टाइप का है. और इसमें साइकोसिस में क्या रहता है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स रहता है, एक नेगेटिव सिम्टम्स रहता है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव सिम्टम्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू जैसे दो टाइप का सिम्टम्स होता है नॉर्मली. पहले हम लोग पॉजिटिव सिम्टम्स के विषय में बात करेंगे. पॉजिटिव सिम्टम्स में मतलब आता क्या क्या है, फिर हम लोग उसके बाद फिर हम लोग नेगेटिव सिम्टम्स जानेंगे. किसका नेगेटिव सिम्टम्स? साइकोसिस का नेगेटिव सिम्टम्स. तो पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है आपका जैसे हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन होता क्या है नॉर्मली? हेलुसिनेशन ये होता है जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाए, मतलब जो भी इंसान है जैसे रूम में बैठा है और वो जब रूम में बैठा है वो किसी जो चीज़ रूम में है ही नहीं उसको देखना. जैसे एग्जाम्पल लेते, जैसे एक पर्सन है जो मतलब वो एबनॉर्मल है उनका बिहेवियर, और वो जैसे रूम में मतलब बैठे और उनके आसपास मतलब कोई भी नहीं है, पर उनके बेड में वो बोलते हैं कि कुत्ता बैठा है या शेर बैठा है. इस टाइप का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, मतलब जो दिखना जो होता नहीं है उसको देखने के लिए वो देखते हैं, उसको हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं. तो जैसे जैसे कोई बंदा कान में कुछ सुनना, जैसे कोई पेशेंस रहता है, कोई पर्सन रहता है जैसे कान में कुछ कोई बोल रहा है, जैसे कोई नॉर्मली कुछ होता भी नहीं है ऐसा, पर कोई पर्सन पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, कोई मेरे कान में आकर कुछ बोल रहा है. तो इस टाइप का बिहेवियर को हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं. तो हेलुसिनेशंस में आप जान गए कि क्या क्या होता है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे डिल्यूजन. अब डिल्यूजन में हम लोग, डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन मतलब ये है जैसे कोई पर्सन है या वो पेशेंस है, वो क्या नॉर्मली जैसे रस्सी है, रास्ते में रस्सी है, गिरा पड़ा है रस्सी, उसको वो स्नेक समझना, वो हो गया. या कोई दो पर्सन अपने में बात कर रहे हैं, पर वो जो साइकोसिस का पेशेंस है वो मतलब क्या सोचते कि वो दो पर्सन जो बात कर रहे हैं वो मेरे विषय में बात कर रहे हैं, इस टाइप का थिंकिंग होना. और जैसे वाइफ, जो जिसका भी वाइफ है वो जैसे खाना वाना कुक करती है, तो उसमें जैसे नॉर्मली सॉल्ट हल्दी वल्दी कुछ भी डालना, तो वो पेशेंट क्या करता है कि मेरा बीवी ने जैसे पॉइजन डालना, सॉल्ट के जगह में मेरे को पॉइजन डाल दे, इस टाइप का मतलब थिंकिंग होना, इसको हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं. और डिल्यूजन मतलब डिल्यूजन थिंकिंग में जैसे एक और आता है, जैसे कोई बंदा अपने आप को जैसे किंग समझना, मतलब ड्रेस करना किंग की तरह, तो इस टाइप का डिल्यूजन को हम लोग बोलते हैं. जो डिल्यूजन मतलब जैसे फीलिंग होना, जैसे किसी के पास जैसे फीलिंग होना कि मैं किंग हूँ, इस टाइप का बिहेवियर होना, किंग जैसा बिहेवियर होना, या ऐसा सोचना कि जैसे मैं वो ड्रेसअप करता सेम एक्ट, जैसे किंग लोग ड्रेसअप करते हैं उस टाइप का ड्रेसअप करना. तो इस टाइप का डिल्यूजन को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ड्यूस डिल्यूजन. फिर हम लोग आते हैं लूज एसोसिएशन स्पीच. लूज एसोसिएशन स्पीच में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन एक टॉपिक में बात कर रहा है, जैसे वो कपड़े के विषय में बात कर रहा है या किसी एक नॉर्मल टॉपिक में दो इंसान बात कर रहे हैं, पर एक पर्सन इमिडिएटली टॉपिक चेंज करता है. जैसे कपड़े का बात कर रहा है तो वो चेंज कर कर जैसे खाने का बात करना,
इस टाइप ये भी टाइप ऑफ साइकोसिस ही बोला जाता है। इस ये साइकोसिस को जैसे लूज एसोसिएशन ऑफ स्पीच बोला जाता है। फिर जैसे साइकोसिस में जैसे एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे और भी क्या है, जैसे किसी प्लेस में एबनॉर्मल ड्रेस पहनना। जैसे क्या होता है, जो पर्सन शादी में जा रहा है उस टाइम जैसे फ्यूनरल का ड्रेस पहनना, उस टाइप को पर्सन को भी साइकोसिस बोलते हैं। खुशी के जगह में सैड होना और सैड के जगह में खुशी बोलना, ये भी एक टाइप ऑफ साइकोसिस है। सम टाइम मतलब जो साइकोसिस का पेशेंस रहता है वो क्या हो जाता है, मतलब वॉयलेंट हो जाता है, एंगर हो जाता है, उसमें बहुत एंगर वॉयलेंट होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और ग्रैंडियोस डिल्यूशन क्या है। ग्रैंडियोस डिल्यूशन में आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे अपने आप को कोई भी पर्सन किंग समझना, किंग जैसा ड्रेस करना, फीलिंग किंग जैसा होना, उस टाइप को हम लोग को क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोस डिल्यूजन बोलते हैं। और लूज एसोसिएशन ऑफ स्पीच में क्या है, इसमें क्या है कि पर्सन कोई भी एक टॉपिक में बात कर रहा है, सडनली चेंज करना टॉपिक को, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, लूज एसोसिएशन ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो मेरे को लगता है इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस क्या होता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। तो नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस में हम लोग पहले देखेंगे एलोगिया। अब एलोगिया में मैं क्या मतलब क्या क्या होता है, एलोगिया मतलब ये होता है जैसे कोई भी पर्सन मतलब चुपचाप से रहना, मतलब थोड़ा कम बोलना और बोलते बोलते मतलब कुछ सोचने लग जाना, इस टाइप का बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोगिया। एलोगिया समझ गए आप क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन हो चुपचाप रहता है, कम बोलता है, या बोलते बोलते सडनली वो स्टॉप हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं आगे क्या बोलूँ, इस टाइप का बिहेवियर को हम लोग एलोगिया बोलते हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स में सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, अफेक्टिव फ्लैटरिंग। अब फ्लैटरिंग और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग में क्या है, मतलब ये डिसऑर्डर है इमोशनल एक्सप्रेशन का। जैसे क्या होता है, कोई मतलब अपना इमोशन मतलब दिखाता नहीं है, कोई मतलब क्या कुछ मतलब चुपचाप से रहना, या क्या होता है जैसे कोई भी बात कोई भी पर्सन, अगर हम लोग साइकोसिस के पर्सन या कोई भी पर्सन से बात करते हैं, जैसे नॉर्मली जो पर्सन साइकोसिस में है, तो अफेक्टिव फ्लैटरिंग में क्या होता है, जैसे बात करते समय वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, वो आई को आई मिलाता ही नहीं है। पॉजिटिव जेस्चर मतलब जब हम लोग पॉजिटिव जेस्चर देते हैं, शेक हैंड करते हैं, तो उस टाइम वो शेक हैंड ही नहीं करता है, तो ये होता है। और नो इमोशन ऑफ फेस, मतलब जैसे हम लोग स्माइल देते हैं, तो जो भी पर्सन मतलब वो स्माइल को जैसे वो स्माइल नहीं करता है, मतलब इमोशनली नहीं दिखाता है वो फेस में, उस टाइप को बोलते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग। और आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, रिस्पोंड नहीं करता है, जितना भी उसको बोल लो, जितना भी बुला लो, वो कोई रिस्पोंड ही नहीं देता है। और क्या होता है, मतलब जेस्चर जो भी है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे स्माइलिंग इन द फेस, जैसे हम लोग स्माइल देते किसी को, वो अगर स्माइल रिटर्न वो स्माइल नहीं किया, उस टाइप का जेस्चर वो रिटर्न नहीं करते, तो इसको बोलते हैं हम लोग अफेक्टिव फ्लैटनिंग। और इसके बाद आता है आपका एवोल्यूशन। और इसमें क्या आता है, जैसे कोई भी पर्सन का कोई भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं होता है, दिन भर सोते रहना, या दिन में सोना रात में सोना, मोटिवेशन नहीं होना, लैक ऑफ मोटिवेशन। और सम पीपल में जैसे हाँ, जैसे वो क्या करते हैं कि दिन में भी सोते हैं रात में भी सोते हैं, उन लोग का गोल नहीं रहता है, मोटिवेशंस नहीं रहता है। और उन लोग को मार्केट ले जाए, इनकेस हम लोग कोई मार्केट वार्केट अपने साथ ले गए, तो वो लोग को इधर ले चलते, वो लोग किधर निकल जाना, इस टाइप का बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। और जैसे तो इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। जैसे बुक कोई पहले पढ़ना अच्छा लगता है, अभी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इस टाइप का बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। अब साइकोट्रिक डिसऑर्डर मतलब दो टाइप का होता है, एक रहता है
साइकोटिक एक रहता है न्यूरोसिस, एक रहता है साइकोसिस और दूसरा रहता है न्यूरोसिस। अब देखते हैं हम लोग साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मोस्टली टू टाइप में डिवाइड है, एक रहता है साइकोसिस और एक रहता है न्यूरोसिस। साइकोसिस का पेशेंट्स में जैसे जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर थिंकिंग वो लोग मतलब उन लोग का होता है, वो लोग मतलब वो जज नहीं करते, वो लोग लगता है ये सही है, मतलब जो भी वो लोग कर रहे हैं वो लगता है वो लोग को वो सही है। पर न्यूरोसिस में क्या हो रहता है, जैसे जो भी वो लोग एबनॉर्मल फीलिंग है और एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं वो लोग को लगता है ये गलत है, और ये मतलब गलत है, और उनको लगता है मतलब वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते। किस में हेल्प नहीं कर सकते? न्यूरोसिस के केस में। न्यूरोसिस के केसेस में क्या रहता है, जैसे पेशेंट को पता रहता है कि वो गलत है, फिर भी वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता है। पर साइकोसिस को पेशेंट्स को क्या रहता है, जैसे उसका थिंकिंग बिहेवियर सब एबनॉर्मल रहता है, पर वो क्या करता है, वो थिंक करता है मतलब ये सही है, वो मतलब अपने आप को जैसे गलत नहीं, मतलब वो नहीं कर सकता कि मतलब कि ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। उन लोग को मतलब जैसे नॉर्मल लगता है, जो भी कर रहे हैं वो लोग को लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है। हम लोग सब जानते हैं कि ये दो तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जैसे साइकोसिस और न्यूरोसिस। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन रहता है, न्यूरॉन क्या करता है, एक दूसरे में कनेक्टिविटी रहता है, और वो कनेक्टिविटी किसकी वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, न्यूरॉन डैमेज होना या न्यूरॉन गड़बड़ी हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर शॉर्टन न्यूरॉन डैमेज हो गया तो मतलब जो साइकोसिस वाला मतलब जो शॉर्टन एरिया डैमेज हो गया और वो एबनॉर्मल होने की वजह से बंदे मतलब पेशेंट्स लोग पर्सन साइकोसिस में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल हुआ, जैसे ब्रेन में कुछ डिजीज़ हो गया, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इंसेफेलोपैथी हो गया, टीबी, ट्यूमर, डिजेनरेशन हो गया न्यूरॉन का, तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो ये बिहेवियर जो चेंज होता है वही बिहेवियर चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोटिक बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग न्यूरोसिस में क्या पढ़ते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ये न्यूरोसिस में जैसे न्यूरोसिस में हम लोग एक बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ न्यूरोसिस है। इसमें क्या करते हैं पेशेंट की कोई भी जैसे चीज़ को बार बार धोना, जैसे वो हैंड वॉश करने को गए और वो लोग एक बार हैंड वॉश किए और सोचे कि हैंड में मतलब जर्म्स है या कुछ लग गया, फिर धोना। तो जो भी वो काम करते हैं वो बार बार करना, जैसे हाथ को बार बार धोना, किसी प्लेट को या कप को वो बार बार धोना। कि बार बार धोना क्यों धोना, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है या कुछ लग गया है। तो इस टाइप ऑफ द फीलिंग, जो भी इस टाइप ऑफ द बिहेवियर शो अप करते हैं पेशेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो ये टाइप ऑफ न्यूरोसिस है। इसमें क्या रहता है, पेशेंट को पता रहता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो क्या करता है, अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि न्यूरोसिस में क्या होता है, मतलब पेशेंट को पता रहता है कि वो एबनॉर्मल चीज़ें कर रहा है पर वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोसिस। और साइकोसिस में क्या रहता है, पेशेंट्स को लगता है मतलब वो जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर करता है या एबनॉर्मल थिंकिंग है, फीलिंग है, तो वो क्या सोचता है कि ये नॉर्मल है, उसको कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है। तो ये हो गया। अब हम और साइकोसिस में जैसे पेशेंट्स जैसे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होता है, जैसे उन लोग का जैसे दिमाग ऐसे नॉर्मली ख़राब रहता है, किसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी की वजह से।
तो ब्रेन नॉर्मली सारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में जैसे आप देखिए ये ब्रेन हुआ। तो ब्रेन में यहाँ पर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। यहाँ पर ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, बॉडी का जितना भी इंटरनल एक्टिविटी फंक्शन है सबको कंट्रोल करने वाला क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। बॉडी का इंटरनल एक्टिविटी कंट्रोल करना, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना, सेक्सुअल डिज़ायर होना, भूख प्यास को मॉडरेट करना, एपेटाइट सेंटर हुआ, जितना भी फंक्शन है ये कहाँ पर रहता है, हाइपोथैलेमस में रहता है। हाइपोथैलेमस का थ्रू ही बॉडी का इंटरनल एक्टिविटी कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन में न्यूरॉन रहता है, और न्यूरॉन जैसे न्यूरॉन ये एक न्यूरॉन हुआ। ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन सिग्नल किसके थ्रू भेजता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू भेजता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में आया एक रहता है डोपामिन। दूसरा है आपका 5-HT, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, और इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेरोटोनिन भी बोलते हैं। और दूसरा हुआ हिस्टामिन हुआ। ये सब क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में रहता है वो मैं बोल रहा हूँ। फिर फोर्थ में हुआ आपका ग्लूटामेट। फिफ्थ में क्या है, गावा। और भी बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर है, मैं आपको इतना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गावा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो ब्रेन को एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, शांत करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये सब जितना भी है न्यूरोट्रांसमीटर को आपको बताया। अब जैसे हम लोग ने हाइपोथैलेमस का बात किया, हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब क्या क्या करता है। जैसे ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या क्या है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन ये क्या 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 करता है हाइपोथैलेमस, ये बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसमें एपेटाइट सेंटर है जो एपेटाइट को मतलब रेगुलेट करता है, एपेटाइट रेगुलेशन करता है। फिर उसके बाद हार्ट रेट को कंट्रोल करना, कौन जीआईटी का एक्टिविटी को करवाना, ये सब किसका काम है, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, जो भी मेजर सिस्टम है बॉडी का, मेजर माइनर जितना भी है वो मतलब मोस्टली किससे कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस से। रेस्पिरेटरी कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जेनेटल ऑर्गन को मतलब फंक्शन को कंट्रोल, जेनेटल ऑर्गन फंक्शन। और भी बहुत सारा इसका काम है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, ये जितना भी है ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। अब उसके बाद हम लोग ब्रेन का कुछ एरिया का विषय में, जैसे नॉर्मली जो हम लोग को इस टॉपिक में चाहिए उसका हम लोग थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज लेते हैं। ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका सेरिब्रल मतलब टोटली एरिया नहीं, ये जितना भी है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ये जितना भी है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है मतलब ये टोटल एरिया। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ये एरिया में ये कोग्निशन का एरिया है, मतलब फोर ब्रेन।
इसमें क्या रहता है, सोचने समझने, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब रहता है। उसके बाद जो ये एरिया रहता है, ये एरिया में मेमोरी का एरिया रहता है, ये आपका मेमोरी एरिया। फिर उसके बाद आपका ये एरिया रहता है इमोशन का। इमोशनल एरिया, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये क्या रहता है, ये हाइपोथैलेमस है, जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करता है, इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका वॉमिटिंग सेंटर रहता है, यहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर रहता है। फिर यहाँ पर जो ये एरिया है, इसमें क्या रहता है, यहाँ पर मोटर एरिया रहता है, जो हैंड और लेग का मूवमेंट में हेल्प करता है। मोटर एरिया के पास में, मतलब उसके पास में एक एरिया रहता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया मोटर एरिया को मतलब एक प्लस पॉइंट देता है, मतलब टाइप ऑफ हेल्प करता है, जिसके थ्रू मतलब मोटर एरिया का फंक्शन सही हो। ये हो गया। फिर उसके बाद अब साइकोसिस में क्या रहता है, जो ये फोरब्रेन का एरिया है, इसको कॉग्निटिव एरिया बोलते हैं। इसमें रीजनिंग, थिंकिंग, इसमें जैसे आप रीजनिंग रहता है, थिंकिंग एरिया, ये आपका जजमेंट का एरिया, फिर डिसीजन का एरिया, ये सब किस में रहता है, कोग्निशन एरिया में रहता है। अब हम लोग मूव आउट करते हैं साइकोसिस, मतलब साइकोटिक बिहेवियर किस, मतलब क्या न्यूरोट्रांसमीटर का एबनॉर्मलिटी से होता है हम लोग ने पढ़ा, पर क्या क्या कमी से या क्या ज़्यादा से होता है। तो जो साइकोटिक बिहेवियर है, साइकोटिक बिहेवियर कैसे होता है, साइकोटिक बिहेवियर में इंक्रीज होता है किसका लेवल, डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, और क्या इंक्रीज होता है, 5-HT का लेवल इंक्रीज होता है। हम लोग ने जैसा ये सब एरिया का हम लोग ने फंक्शन, मतलब नॉर्मली थोड़ा थोड़ा फंक्शन पढ़े हम लोग। और मैंने बोला बेसल गैंग्लिया क्या करता है, बेसल गैंग्लिया क्या करता है, मोटर एक्टिविटी को परफेक्ट करता है। ये जो मोटर एक्टिविटी है, इसमें ये परफेक्ट करता है मोटर एक्टिविटी को परफेक्ट करता है। कौन, बेसल गैंग्लिया मोटर एक्टिविटी को परफेक्ट करता है। तो जैसे सेंसरी एरिया में जो मतलब ब्रेन सेंस करता है। और हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अब हम लोग साइकोसिस का मोस्टली डेफिनेशन पढ़ लिया। साइकोसिस मतलब क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है, किस वजह से होता है, इंक्रीज डोपामिन और इंक्रीज 5-HT लेवल। और इसमें हम लोग ने टाइप ऑफ मतलब साइकोसिस भी देख लिया, साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, नॉर्मली ओवरव्यू देख लिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग में। एंटी साइकोटिक ड्रग, अब एंटी साइकोटिक ड्रग में मतलब एक रहता है टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग, और दूसरा रहता है एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। तो टिपिकल तो हम लोग अब ये दोनों में से एक हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो दोनों का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कौन सा ड्रग क्या करता है देख लेते हैं। सो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करता है, ये मोस्टली डोपामिन का एक्टिविटी को कम करता है।
डिक्रीज डोपामिन एक्टिविटी। मतलब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, इसका एक्टिविटी कम करता है। साइकोसिस किसकी वजह से होता है? डोपामिन इंक्रीज और 5-HT इंक्रीज की वजह से होता है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करता है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग डोपामिन का एक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में जैसे ग्रुप ए के उसका फिनोथायाजिन, ये एक ग्रुप है, फिनोथाइजिन ग्रुप है। तो फिनोथाइजिन ग्रुप में आपका एक ड्रग का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्लोप्रोमाजिन। मतलब ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट ड्रग है। क्या है? सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है। और सेकंड ग्रुप, मतलब ये ग्रुप का, फिनोथाइजिन का ग्रुप का सेकंड वो ड्रग कौन सा है? ये ब्यूटोरोफिनोन्स, ये दूसरा ग्रुप है ड्रग का। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या रहता है? जैसे साइकोसिस में आपको पता है डोपामिन का एक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हम लोग देकर डोपामिन का एक्टिविटी को क्या करते? कम करते। पर डोपामिन का एक्टिविटी कम करते पर 5-HT का एक्टिविटी मतलब डिक्रीज नहीं हो पाता है, सिर्फ डोपामिन का एक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो आप लोग को समझ आ ही गया है। मतलब टिपिकल एंटी साइकोट्रिक ड्रग क्या करता है? डोपामिन को एक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है। मोस्टली ये डोपामिन का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। 5-HT का मतलब एक्टिविटी को मतलब मोस्टली थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, पर मोस्टली ये क्या करता है? डोपामिन का एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब सेकेंड ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में हम लोग, ये एक ड्रग का ग्रुप है। ये क्या है? एक ड्रग का ग्रुप है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलो या किस वे में काम करता है, तो ये ड्रग क्या डिक्रीज करता है? ये मोस्टली डिक्रीज करता है आपका 5-HT का एक्टिविटी। मतलब जो भी 5-HT का एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है। पर लिटल ये क्या डिक्रीज करता है? डोपामिन का एक्टिविटी को थोड़ा बहुत डिक्रीज करता है। डिक्रीज तो दोनों करता है, पर ज़्यादा कौन सा करता है? ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये मोस्टली 5-HT मीन्स सेरोटोनिन का एक्टिविटी को कम करता है। थोड़ा बहुत ही डोपामिन का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। पर टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या करता है? डोपामिन का एक्टिविटी को मोस्टली डिक्रीज करता है और 5-HT का एक्टिविटी को मतलब लिटल डिक्रीज करता है। लिटल बिट मतलब थोड़ा डिक्रीज करता है। तो इसमें हम लोग जैसे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में हम लोग मतलब एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आता है क्यूटियापिन। सेकेंड एग्जाम्पल रिस्पेरिडोन। थर्ड एग्जाम्पल एरिपीप्राजोल। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है? क्यूटाइपिन, रिस्पेरिडोन और एरिपीप्राजोल। अब जैसे हम लोग ड्रग का तो ओवरव्यू देख लिए और इसका डीपली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। पर उसके आगे ये ड्रग मतलब क्या करता है, इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट, कुछ एडवर्स इफेक्ट मैं बताना चाहता हूँ। जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट होता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कॉज करता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जैसे प्रोलैक्टिन को अफेक्ट करना वाली अफेक्ट करता है।
और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किस में, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है किस ग्रुप का ड्रग में, नेग्लिजिबल होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब सुनिए, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में जैसे मतलब एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या है, मतलब हर दवा से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है पर ऐसा नहीं कि सबको होगा। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट कॉज करता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट में क्या होता है, प्रोलैक्टिन को इफेक्ट करता है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट होता है पर वो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, मतलब बहुत कम इफेक्ट होता है एज कंपैरिजन टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक। मीन्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब क्या कहते हैं, जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का अपना ही ओन एडवर्स इफेक्ट होता है। जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का अपना ही क्या रहता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। वो एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। ये मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट करता है, कौन करता है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो मेटाबॉलिक एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ब्लड में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ये ग्लूकोज लिपिड ये सब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, सो उनके साथ इंटरफेयर करना। ये जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जैसे ग्लूकोज के साथ इंटरफेयर करना, लिपिड के साथ इंटरफेयर करना। तो जब ग्लूकोज के साथ इंटरफेयर करते हैं तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर लिपिड का लेवल इंक्रीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलिपिडीमिया होता है, मतलब इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल। डिसलिपिडीमिया डिस मतलब देखिए, डिस मतलब लिपिडीमिया मतलब ब्लड में लिपिड का लेवल इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं डिसलिपिडीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होना, टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर मतलब फ्लक्चुएट करता है, चेंज होना। तो ये सब किस में आता है, ये सब एडवर्स इफेक्ट है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का। तो जब हम लोग पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं तो उस टाइम हम लोग, जैसे पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो गया या कोई और मतलब उसको मतलब बीमारी हो गया, तो जैसे एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया, तो जैसे हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट खा रहा है, उसमें अगर कॉमन कोल्ड का मेडिसिन ले लिया तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो इस बात को हम लोग बहुत केयरफुली मतलब देखते हैं या पेशेंट्स को बताते हैं कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी बीमारी हुआ तो मतलब कंसल्ट करने के लिए बोलते हैं। मतलब सो गाइस, आज हम लोग इतना ही वाइंड अप करते हैं। मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से और पूरा डिटेल्स वे में एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए, वो रिलेटेड मैं आपको छोटा वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा या कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू गाइस। सो ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।